फार्मूला बता रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, वेयर ए इज नॉट जीरो। इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तीन मेथड बताए थे मैंने, फैक्टर मेथड, डिवाइड मेथड और अब था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो इस इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले मेथड में जा रहे हैं। कैसे करते हैं? तो हमने लिए थे एक्स स्क्वायर, तुम लोगों को कल याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था। मैं इसको करता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। इसके बाद हमने किए थे कि ए से डिवाइड कर दिए थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाओ तो हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू बी अपॉन टू ए किए थे, अगर तुम्हें याद होगा तो बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस बी अपॉन टू ए, एक्स प्लस है बल्कि बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। एलसीएम ले लेना फोर ए स्क्वायर को, तो आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस विद इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर का करोगे तो टू ए हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस विद इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और माइनस बी माइनस विद इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा। So the roots of quadratic equations alpha comma alpha is equal to alpha comma beta. So alpha x की दो वैल्यूज हुए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और बीटा एक्स की वैल्यूज बीटा के फॉर्म में हुआ माइनस बी प्लस विद इन अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये दो रूट्स हैं। इसमें डी जो है ना, डी डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग बोलते हैं, डी से शुरू है ना, डी से शो किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डी से इंडिकेट किया जाता है और ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा? नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसका मीनिंग है कि टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आता हो तो इसका मीनिंग है कि टू डिस्टिंक्ट रियल, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। और थर्ड कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो तो नो रियल रूट, नो रियल
नो रियल रूट्स हो गए। ये 3 कंडीशन से इस कंडीशन में x की वैल्यू फाइंड नहीं होती क्योंकि नो रियल रूट्स हो गया। अब आपका है सम ऑफ जीरोज निकालना। तुम लोग पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे कि सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा तुम्हारे पास कितना है? अल्फ़ा है तुम्हारे पास माइनस बी प्लस रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस विद इन अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So that is a minus b, 2a is the LCM, so minus b plus within under root b a square minus 4ac प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ही हो जाएगा, माइनस b माइनस विद इन अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए स्क्वायर माइनस 4ac से बी ए स्क्वायर माइनस 4ac आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया माइनस 2b, आपके पास बच गया माइनस 2b अपॉन 2a। सो दैट इज ए माइनस b अपॉन ए, यानी माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला तुमने वहाँ भी पढ़ा था, फिर से मैंने प्रूफ कर दिया। दूसरा है तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कहने में मीनिंग अल्फा इंटू बीटा। अब आपका अल्फा कितना है? तो अल्फा था तुम्हारे पास माइनस बी प्लस विद इन अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस विद इन अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपका हो जाएगा माइनस बी होल स्क्वायर माइनस विद इन अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a। सो दैट इज ए बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो दैट इज ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सो 4ac आपका हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, दैट इज ए c अपॉन ए। आपका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। तीसरा नंबर है इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। आपका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहने का मीनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपने अभी अल्फा प्लस बीटा को देखें कितना निकला था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निकला था माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी निकला था। आप ए को एलसीएम लीजिए तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए इज नॉट 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक। हमने यही लेकर के चले थे और फिर यहीं वापस आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही लेकर के चले थे और फिर यहाँ वापस आ गए। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक से लिख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
अब क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं तुम्हारा यहीं पे। एक्सरसाइज आपका था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट बनाना है। 4.3 का फर्स्ट कल बनाए थे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। आज बना रहे हैं हम इसको सेकंड का फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, सेकंड का फर्स्ट। ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप निकालो d इज इक्वल टू फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b करने का मीनिंग -7 है, -4, a आपका 2 है, c आपका 3 है। आप चाहो तो लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। दैट इज आया आपका 49 माइनस 8 3 जा 24, दैट इज 25। इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होता है तो हमने लिखवा चुके हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ये नेचर शो कर रहा है। तो x इज इक्वल टू फार्मूला होता है -b प्लस माइनस विद इन अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। आपका माइनस b आपके पास है -7 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac आपने निकाले हैं 25 अपॉन 2 इंटू a2 है, तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू, एक बार वैल्यू जो होगा 7 प्लस 5/2, दूसरा x इज इक्वल टू वैल्यू होगा 7 माइनस 5/2। तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12/2 इट इज 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2/2, तो दैट इज 1। कल भी यही आया था आंसर, आज भी यही आया आंसर।